पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आत्माराम किसको कहा गया है इस चैप्टर में? बीना जी, ऑलवेज। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रिय व्रत जी को कहा गया वेरी है। गुड, बहुत बढ़िया, आत्माराम कहा गया। गृहस्थ आश्रम में फंसने के बाद किस चीज की विस्मृति हो जाती है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बोलो, कौन बोल रहा है बताओ? भगवान की। मोनिका का हाथ ऊपर है। जी मोनिका जी। आत्मा में जागृति की। जागृति की, वेरी गुड। आत्मा की जागृति की, अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है कि मैं प्योर सोल हूं। जागृति रहती है कि मैं अब इसकी पत्नी, मैं इसकी मम्मी, मैं इसकी बहू। ये जागृति रहती है, अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि आई एम अ प्योर सोल। ठीक है। तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता सिर्फ शादी करना। गृहस्थ तो आप परिवार में रहते हो तो भी गृहस्थी कहलाती हो। अगर आप परिवार में रह रहे हो तो भी आप गृहस्थी कहलाते हो। लेकिन जागृति बहुत जरूरी है। मैं शुद्ध आत्मा हूं की जागृति बहुत जरूरी है। जिसको ये जागृति बनी रहती है वो कहीं पर फंसता नहीं है। उसे कोई दुख छू नहीं सकता। दुख आएगा उसे लगेगा अरे ये तो शरीर को आया है, और शरीर को तो आना ही था। शरीर तो है ही गंदगी। शरीर में रखा क्या है? शरीर के अंदर झांकने जाओ तो शरीर के अंदर है क्या? अपने शरीर में जरा झांक के तो देखो, गंदगी है। नाक में हाथ डालो गंदगी निकले, कान में हाथ डालो गंदगी निकले, आंख में हाथ डालो पिच्चियां निकले। हर जगह गंदगी गंदगी है। तो जागृति रहेगी तो ये शरीर तो गंदा है ही, और गंदा है तो बीमार होगा ही होगा। जब कचरे के डिब्बे के पास से निकलते हो तो बदबू आती है ना, तो ऐसे ही ये कचरे का डिब्बा है। इसके ऊपर बैठ जाओ, इसको अपना मान लो कि मैं शरीर, मैं शरीर, मैं ये अपना नाम लेके, तो फिर तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे को आई है, क्योंकि आप बैठे ही उधर ही हो। ठीक है। खैर, अगले क्वेश्चन पे, किसी भी विघ्न बाधा आने पर किसका मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए? जी रेखा। परमात्मा। भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग। ओके, और कोई? जी रीना माता जी। यानी आपका आपको एक भी इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हाथ ऊपर नहीं कर रही हो, कैमरा भी नहीं खोल रही हो। आपको इनाम नहीं मिलेगा एक भी। नानी हाथ ऊपर डायरेक्ट जवाब दे रही है। नहीं नहीं, अभी मानेंगे नहीं हम नानी का जवाब जब तक कैमरा नहीं खोलेगी, हाथ ऊपर नहीं करेगी। प्रभु जी, श्री भगवान के वासुदेव के भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, यही आंसर है। भगवान श्री हरि के मार्ग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी विघ्न। जी देख के बोला क्योंकि लंबी लाइन थी ना बहुत। जी जी हाँ, ठीक है। प्रियव्रत के पापा का नाम क्या था? जी राधिका, जज साहब। मनु, स्वयंभू मनु। क्या बात है जज साहब, वेरी गुड। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए कौन आया था? हर्षिता। ब्रह्मा जी। गलत जवाब, आपने 500 रुपए का नुकसान कर लिया। जी आबा जी। नारद मुनि। वेरी गुड, नारद मुनि आए थे। ये लाइन इसमें आई थी, नारद मुनि आए थे। ठीक है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होता है वो वन में भी विचरण करे तो भी कोई फायदा उसे नहीं होने वाला, क्योंकि वहां भी उसका मन भटकेगा। यानी गृहस्थ की तारीफ करी गई यहाँ पर कि गृहस्थ में रह के भी अगर जिसे जागृति रहती है कि मैं प्योर सोल हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो घर में रह के, परिवार में रह के भी बच जाएगा, आत्मरमण में रहेगा, नहीं तो वो फंस जाएगा। 6 शत्रु कौन से थे? रेखा, रेखा। ओ नीतू जी को लेते, चलो एक नया नाम। जी नीतू जी, 6 शत्रु कौन से थे बताओ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। सही है इनका जवाब? ओके, ठीक है, वेरी गुड।
आगे चलते हैं। जब शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। ये सवाल नहीं है। जब शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, है ना, यानी उसने बताया, एग्जाम्पल था कि राजा किले में रहता है, किले में रह के भी शत्रुओं का नाश करने में लगा रहता है। यानी आप घर में रहते हुए भी आप पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करोगे, वश में करोगे, तब आप कहीं भी जीत सकते हो। तो आपके ये शत्रु हैं। उसके बाद आप कहीं भी विचर कर सकते हो। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप वन में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, पहाड़ियों पे चले जाओ, आश्रमों में चले जाओ रहने के लिए, तो ही आप कर सकते हो। नहीं, जब आपने शत्रु को जीत लिया, उसको कमजोर कर दिया, क्षीण मतलब बिल्कुल कमजोर कर दिया। ओके, त्रिलोकी के गुरु कौन है? वीना जी, वीना जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, बहुत बढ़िया। ये नैना आंटी पीछे इधर है ना, एक भी सवाल का जवाब नहीं देती, पीछे बिग बॉस सुनती रहती है, इधर जवाब नहीं देती। विश्वरूपी विशेले जल से भरे हुए गृहस्थ आश्रम, क्या बोला है यहाँ पे? गृहस्थ आश्रम को विश्वरूपी विशैले जल से भरा हुआ बोला है यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को। विश्वकर्मा की पत्नी कौन थी? जी रेखा। बहिष्मति। महिष्मति, ओके, करेक्ट जवाब। पहली पत्नी वही थी, दूसरी पत्नी दूसरी थी। जी आबा जी बोलो, आप भी बोलो। प्रभु जी इसमें तो पुत्री बताया है, किसको? जिनसे प्रियव्रत जी की शादी हुई। हाँ प्रभु जी आपने पत्नी बोला हाँ, गलती पत्नी से। तो पूछा है। पुत्री है वो उनकी। विश्वकर्मा की पत्नी नहीं प्रभु जी, विश्वकर्मा की पुत्री। पुत्री थी। पत्नी तो प्रभु जी कामदेव की बेटी थी ना। विश्वकर्मा की पत्नी पूछिए जिससे विवाह हुआ। नहीं प्रभु जी नहीं, पत्नी का आंसर नहीं है इसमें। विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह पुत्री हुआ है, था प्रभु पत्नी जी। नहीं है, पुत्री का है, पत्नी का नहीं है। एक सेकंड, पुत्री, एक सेकंड, पुत्री। एक सेकंड, आप सब जीते, हमारे इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। ये है ना सामने, इधर है ना, एक सेकंड, कहाँ गया? अच्छा है ना, ऐसे क्लियर तो होना चाहिए। किधर गयो, किधर गया? लीना माता प्रभु जी जी आपको थोड़ा मत, प्रभु जी थोड़ा सा मथिया में आओ। थोड़ा मथे है ना? नहीं ऊपर नहीं होगा बेटा, नीचे था, लास्ट में था क्वेश्चन ना। एक मिनट, अभी इधर आएगा। महाराज प्रियव्रत एक बार चरणों में जाकर उन्होंने इसमें पुत्रों के नाम यहाँ आ गए। ऐसा ऊपर आएगा प्रभु जी। और ऊपर है अभी। और ऊपर है? प्रभु जी थोड़ा ऊपर है, यही तो हर्षिता बोल रही है। अच्छा, गलती हो गई भाई, माफ कर दो। प्रभु जी ऊपर से, अभी जहाँ पे रोका ना, अभी देखिए, प्राण प्रिय। एक अरे मिनट। प्रभु, प्रियव्रत ने 11,000 वर्षों तक तपस्या करी, बृहस्पति के दिन करने वाले आमोद प्रिय। सेकेंड, प्रभु जी कन्या भी हुई है। रुको राजा प्रियव्रत की दूसरी भार्या से। एक सेकंड, ये उजस्वी एक कन्या है उनकी, और यहाँ पर था आंसर। विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी अपनी पत्नी से कैसे विवाह कराएगा? वेरी गुड। पुत्री। अपनी प्रभु जी और 11 अर्बुद वर्षों तक का मीनिंग था 10 करोड़। 10 करोड़ वर्ष। इसका दो आंसर आए, एक आया है 10 करोड़ और दूसरा आया है अरब वर्ष, लगभग अराउंड। 10 करोड़ का मतलब प्रभु जी अरब ही होगा ना। 10 करोड़ का मतलब अरब कैसे होता है हर्षिता? 11-10 करोड़ प्रभु जी, 11-10 करोड़। 11 अरब 11 टाइम्स 10 करोड़ ना सर प्रभु जी। हाँ जी। 100 करोड़ प्रभु जी। उसका 100 अरब को करोड़। दूसरा नाम बोलते हैं 100 करोड़। 100 करोड़ माने 1 अरब हो गया ना। जी। ओके, खैर। अच्छा, 10 पुत्र 1 पुत्री किसके थे? प्रभु जी इसकी प्रियव्रत की पहली पत्नी। जी रेखा। विश्वकर्मा के।
जी वीना माता जी। महाराज प्रियव्रत और उनकी पत्नी भविष्मति के 10 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। वेरी गुड। ओके। 7 समुंदर कौन से थे? 7 समुंदर, उनके नाम। एक हाथ ऊपर आया, 2 हाथ ऊपर आए, 2 हाथ, 3 हाथ ऊपर आए। 7 समुंदर कौन से थे? एक था खारा जल, एक था ईख का रस, एक थी मदिरा, एक था घी, एक था दूध, एक था मठा, एक था मीठा जल। ये 7 थे समुंदर। लेकिन इसमें जो है ईख का रस, वो कौन सा हुआ बताओ? हाथ ऊपर करके, 2 हाथ ऊपर है जी। आबा जी। प्रभु जी, ईख का मतलब होता है गन्ना, तो गन्ने का रस होगा। वेरी गुड, गन्ने का रस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा खैर, अब आते हैं हम अपने काम की बात पर। ठीक है, खजाने